ओके जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको जो है वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन जो है वो डेमो सेशन है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें लर्न क्यों करना चाहिए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या हम इसमें लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं। तो इसको हम अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ काइंडली जो है हम सेशन के बाद जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसको देख लीजिए पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन में अपना करवा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से जो है मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग दे रही हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन जो है मैं करंटली लर्निंग विद अर्निंग के साथ जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हूँ, और इस प्लेटफॉर्म से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्न करवाऊंगी। सबसे पहले कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करने से पहले सवाल ये आता है कि वाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कहा कि हर पार्टिसिपेंट का ये एम होगा कि अगर हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, हम डेफिनेटली हार्ड वर्क करेंगे, असाइनमेंट भी आपको दिए जाएंगे वो करेंगे, तो क्या इस कोर्स को करने के बाद अर्निंग पोटेंशियल है। तो सबसे पहला आंसर तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसी बेसिक स्किल है जो कि हर पर्सन को आनी चाहिए। रीजन ये है कि ये एक वाहिद ऐसा कोर्स आपको मिलेगा जिसकी डिमांड अगर आप देखें तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह होगी, और ये चीज अगर आप लर्न कर लेते हैं तो हर इंस्टीट्यूशन में ये आपको काम आ सकता है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो। यानी ईच एंड एवरी सेक्टर में अगर आप देखें तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आप ये ना सुने कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज ही नहीं करते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अर्निंग लर्निंग पोटेंशियल की, तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज्यादा है, जो कि अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा एमएस ऑफिस के कोर्स के अंदर हमने 3 चीजें इंक्लूड की हैं जो आपको सिखाई जाएंगी, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे वन की। अच्छा, इस कोर्स को हमने इस तरह से डिजाइन किया है, डेफिनेटली इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे होंगे जिनको बेसिक पहले से आती होगी, यानी उन्होंने स्कूल या कॉलेजेस में जो है थोड़ा बहुत एमएस ऑफिस सीखा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एमएस ऑफिस क्या होगा, और कुछ ऐसे भी हमारे साथ होंगे पार्टिसिपेंट जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करें किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अब वो इसको एडवांस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, इसको जो है ऑनलाइन भी अपनी अर्निंग का पोटेंशियल सोर्स बनाना चाहते हैं। तो इस कोर्स को हमने हर पार्टिसिपेंट की, हर स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए जो है हमने डिजाइन किया है। अच्छा, जो हमारा डे वन होगा, डे वन के सेशन के अंदर हम जो चीजें कवर करेंगे वो वर्ड के ऊपर करेंगे। ठीक है, वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स होगा। हम ये देखेंगे कि वर्ड जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, इसमें हम किस तरह से डॉक्यूमेंट राइटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, पेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है हम इस सेशन के अंदर जो हमारा डे वन होगा इसको हम कवर करेंगे। साथ साथ डेफिनेटली वो लोग जो बेसिक लेवल जानते हैं, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर हम उन शॉर्टकट कीज को भी ज्यादा डिस्कस करें, ताकि उनके लिए भी एक एडवांस लेवल लर्निंग हो। जो हमारा डे टू होगा, डे टू के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एमएस वर्ड के अंदर ये सीखेंगे कि हम पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, हम शेप कैसे ऐड कर सकते हैं, हम हेडर फुटर कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप सबने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा या नोट्स वगैरह आप देखते होंगे, तो आप देख हर पेज पर आपको एक सेम हेडर फुटर नजर आता होगा, इंस्टीट्यूट का नाम नजर आता होगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कवर पेज बना सकते हैं, कैसे हम लिंक ऐड कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये हम अपने डे टू सेशन के अंदर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री हमारा एमएस वर्ड के अंदर एडवांस लेवल का होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि अपने कंटेंट के अंदर हम वाटरमार्क कैसे ऐड कर सकते हैं। हम जो है बिब्लियोग्राफी या इंसर्ट साइटेशन, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या जिनको अगर एकेडमिक राइटिंग का प्रोजेक्ट मिलता है या वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो वो कैसे साइटेशन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है हम एमएस वर्ड के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डे फोर की, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एमएस ऑफिस के अंदर। एमएस वर्ड हम डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए यूज करें, तो पावर पॉइंट किस तरह से पिक्चर और टू द पॉइंट किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के अंदर।
हमारा जो डे 4 का सेशन है, हमने सिर्फ एक ही जो सेशन है वो पावर पॉइंट का रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है डॉक्यूमेंट किस तरह से एडिट करते हैं, पिक्चर कैसे करते हैं, तो वो हम वर्ड में कवर कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम कुछ नई चीजें सीखेंगे, किस तरह से हम स्लाइड बना सकते हैं, एडिट कर सकते हो। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल लोगों को जो है वो यूट्यूब चैनल बनाने का शौक है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का शौक है। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप इस तरह से होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर हैवी इंस्टॉल नहीं कर पाते, तो पावर पॉइंट के अंदर ही वो किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये फीचर जो है हम पावर पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। तो होपफुली पार्टिसिपेंट्स आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। डे 5 जो हम करने वाले हैं वो है एमएस एक्सेल, जो कि मोस्ट कॉमन जॉब अक्सर आप लोग फेसबुक पे भी देखते होंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी देखते होंगे। कहते हैं डेटा एंट्री वर्क की जो है डिमांड है, डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायर्ड है। तो डे 5 से लेकर जितना भी हमारे रिमेनिंग सेशंस होंगे उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सेल रिलेटेड कवर करें, क्योंकि मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा जॉब प्रेफरेंस पे अगर देखा जाए उनको प्रेफर करती है जिनको एक्सेल आता है। ठीक है, अगर आप में से भी कभी कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया हो तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि आपको एक्सेल आता है क्या, डेटा एंट्री वर्क आता है, फॉर्मूलाज आपको आते हैं, वी लुकअप वगैरह। तो ये क्वेश्चंस जो है ना ये आपको आंसर आ जाएंगे जब आप इस कोर्स को अटेंड करेंगे, इससे लर्न करेंगे। हम आपका पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, आपको असाइनमेंट देंगे। अच्छा जी, डेटा एंट्री वर्क के अंदर हमने क्या रखा है, हमने इसको इस तरह से इस सेशन को डिजाइन किया है कि वो जिसको एक्सेल की नो हाउ है उसके लिए भी, कोई नई चीज लर्न करने के लिए, और वो लोग जो बिल्कुल भी नो हाउ नहीं रखते उनको इस सेशन अटेंड करने के बाद एटलीस्ट वो मार्केट में जॉब सर्च करें, उन्हें जॉब मिल जाए एज अ बेसिक डेटा एंट्री लेवल की। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें हम देखेंगे एक्सेल होता क्या है, वर्क में डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं फाइल इनटू पीडीएफ को। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या अगर हम 5 दिन की ये क्लासेस ले लें डेटा एंट्री वर्क की, मतलब कोर्स अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, तो क्या स्टिल हम मार्केट में डेटा एंट्री वर्क के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी जिसमें मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जॉब्स बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो रही है तो कॉमेंट में लिख दें यस जी। तो यहाँ पर इस वक्त जो है मैंने यहाँ पर इंडीड की वेबसाइट ओपन की हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें स्टार्टिंग सैलरी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी है, 25,000 अ मंथ, यानी कि 25,000 पर मंथ सैलरी। और अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या है कि आपको मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड आना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटा एंट्री एंड डेटा वैलिडेशन स्किल। अभी डेटा वैलिडेशन क्या है, ये अभी हमारे आने वाले सेशन के अंदर अभी हम डिस्कस करते हैं आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, टाइपिंग स्पीड, डेटा एंट्री एंड डेटा वैलिडेशन स्किल, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर देखिए। और स्टार्टिंग सैलरी क्या है, 25,000। अगर मैं यहाँ पर मजीद देखूं तो आप देख सकते हैं कि और भी जॉब्स हमारे पास हैं यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की 25,000, 30,000 अ मंथ की। यानी कि जो लोग फ्रीलांसिंग, अगर उनको जॉब नहीं मिलती, जैसे बहुत सारे लोगों का एक क्रेज है कि हमें फ्रीलांसिंग करनी है, हमें फाइवर पे काम करना है, अपवर पे काम करना है, बट समहाउ अगर आपको वहां पे काम नहीं मिलता ऑनलाइन, तो आपके पास ऑफलाइन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास बहुत सारे, देखिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ प्रोफेशनल ऑफिस एनवायरनमेंट, यानी कि चीजें अगर आप देखें डेटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी सारी जो जॉब्स आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें एक और जॉब है जिसमें इन्होंने फ्रेशर मांगा है। ठीक है, तो बस आपको कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर आपने मैक्सिमम अपनी लर्निंग करनी है, आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे वो करने, और साथ साथ आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना है। होपफुली ये आपको अभी ऑफलाइन आपको ये चीज अच्छे समझ में आई होगी, देन हम जो है ऑनलाइन जॉब्स की तरफ भी हम जाएंगे। डे 6 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और मुश्किल भी होने वाला है। बहुत सारे लोग फॉर्मूलाज और फंक्शन से भागते हैं। एक्सेल के अंदर क्या किसी को आइडिया है कि कितने फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं? एनी नंबर, अगर मैं आपसे कहूँ 100, 200, 300, कितने? जी, एनी आइडिया? 1000 और 1000? जी। अच्छा जी, देखें यहाँ पर हम इसको एक सिंपल अंदाज में देंगे। देखिए, हर बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब वर्जन लॉन्च करता है
जैसे अगर आप करंट अभी देखें, हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं 19 है, 2022, तो हर साल जब भी वो वर्जन लॉन्च करता है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस वो जरूर करता है, फॉर्मूलाज की भी, फंक्शंस की भी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो मोर देन 700 प्लस अगर हम देखें, ठीक है, ये मैं आपको एक बता रही, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डे जो 6 होगा उसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्मूलाज की कैटेगरी को कवर करेंगे। अगर सम है तो सम के अंदर कितने फंक्शंस हैं, काउंट है तो काउंट, इफ है तो इफ, और वी लुकअप। अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैम अभी आपने कहा कि मोर देन 700 है, तो क्या हम इतने ही फॉर्मूलाज कवर करेंगे? यहाँ पर अभी सिर्फ हम उनको मेंशन इसलिए किया है कि जो पार्टिसिपेंट जो फेमिलियर हैं, जो अभी काम कर भी रहे हैं, और जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर मोस्टली यही फॉर्मूलाज आपको मेन आने चाहिए। सम है, काउंट है, इफ है, वी लुकअप है, एच लुकअप है। अगर आपको एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूलाज और फंक्शन आ जाते हैं, आप परफॉर्म कर लेते हैं, अपने डेटा के ऊपर काम कर लेते हैं, तो ये समझिए कि मार्केट में आपकी जो एक पोजीशन है नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डे 7। अच्छा, जो फॉर्मूलाज हम लर्न करेंगे एक्चुअल, देखें जब आप मार्केट में काम करने जाएंगे, वर्किंग करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो, वो वर्किंग आपकी डेटा पर होगी, ठीक है, कंपनी आपको डेटा देगी। अब आपने फॉर्मूलाज और फंक्शंस को हम डे 7 के अंदर सीखेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि अटेंडेंस शीट आप कैसे बना सकते हैं, मार्कशीट है, सैलरी शीट है। उस वक्त हम और भी बहुत सारी चीजें हम जो है देख लेंगे कि हमने इन फॉर्मूलाज और फंक्शंस को तो लर्न कर लिया मैम, लेकिन हम इनको, जो प्रोजेक्ट हमें असाइन करेगा क्लाइंट, अगर वो हमें डैशबोर्ड बनाने के लिए दे देता है, वो कहता है कि भाई मेरे एम्प्लॉयज हैं, इनके लिए आप सैलरी शीट बना लें या अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख लें, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने इसको यूज आपको आना चाहिए कि हम कैसे इसका फॉर्मेट बनाएंगे और कैसे इनको यूज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं डे 8 की। डे 8 के अंदर हम कवर करेंगे चार्ट एंड ग्राफ को। चार्ट एंड ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सेल के अंदर। डेफिनेटली इस वक्त जो पार्टिसिपेंट बिगनर होंगे तो उन्हें थोड़ा सा ये चीज अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होगी, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हमारा लेवल एडवांस हो रहा है। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो हो सकता है जो बिगनर है उन्हें प्रॉब्लम हो, और जो नए यूजर हैं जब वो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप उनकी लर्निंग एडवांस होगी, और जो पहले से जानते हैं उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की बहुत मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट के एमएस एक्सेल चार्ट एंड ग्राफ की। अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कॉलम चार्ट क्या है, पाई चार्ट क्या है, कि आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट सिलेक्ट करें। ये भी एक कंफ्यूजन है ना, सवाल हमारे जहन में आता है कि कौन सा चार्ट है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सा इफेक्टिव चार्ट है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि हमें चार्ट टाइटल ऐड करना है या चार्ट चेंज करना है, एक सिनेरियो देती हूँ, ठीक है। सपोज करें आप सबको जॉब मिल जाए, और इंशाल्लाह जब मिल जाएगी, और जो वर्किंग भी कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, इंशाल्लाह वो इससे बहुत अच्छी अर्निंग करें। अब आपको एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, टास्क ये दिया जाता है, आपको डेटा एंट्री वर्क मिला, अब आपको चार्ट भी आपने कर ली, फॉर्मेटिंग भी कर ली। अब अचानक आपके बॉस ने आकर आपसे कहा, या ऑनलाइन क्लाइंट ने कहा कि इसमें मजीद डेटा ऐड कर दो। तो मजीद डेटा ऐड करने के बाद अगर आपने तो चार्ट भी बना लिया, फॉर्मेटिंग भी कर ली, तो क्या कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि डेटा एडिट होने के बाद सिर्फ एक दो चीजें करने के बाद हम दोबारा से चार्ट की एडजस्टमेंट करें? तो ये होता है स्मार्ट वर्क करना। तो हम ये देखेंगे कि हार्ड वर्क सब करते हैं, हम कैसे इस कोर्स के थ्रू अपने काम को स्मार्टली करें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डे 9 के अंदर पिवट टेबल की। अच्छा, यहाँ पर डे 8 के अंदर मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगी, यहाँ पर मैंने लिखा है पिवट टेबल का। देखिए, पिवट टेबल एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फीचर है ये पिवट टेबल। और एक्सेल की अगर आप देखें, खुद ये कहते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट का अब तक बेस्ट और पावरफुल फीचर है पिवट टेबल का। अब ये पिवट टेबल होता क्या है? मान लीजिए कि आपके पास डेटा एंट्री है, 10,000 का डेटा है, ठीक है, एक्सेल के अंदर। अब क्लाइंट आपसे ये रिक्वायरमेंट करता है, एम्प्लॉयज का डेटा है। अब उन 10,000 में कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगे, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे। अब क्लाइंट ने आपसे ये कहा कि जितने भी एम्प्लॉयज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है सिर्फ उन्हीं का डेटा सेपरेट किया जाए। अब आप लोग सवाल सोचेंगे 10,000 डेटा में से कहाँ हम ढूंढेंगे, फिर आप उसको जो मिल जाए उसे कॉपी करें फिर पेस्ट करें। तो एक्सेल के अंदर सिर्फ इस पिवट टेबल को यूज करते हुए आप कैसे डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अपने काम की एंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम चीजें पिवट टेबल के अंदर सीखेंगे।
देन हमारे पास जो डे 9 का सेशन है, डे 9 के सेशन में हम यहाँ पर एडवांस यूज ऑफ पिवट टेबल देखेंगे, डेटा वैलिडेशन को देखेंगे। अभी मैंने जो आपको जॉब दिखाई, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में ये था कि डेटा एंट्री के साथ डेटा वैलिडेशन का काम भी आना चाहिए, तो हम अपने कोर्स के अंदर डेटा वैलिडेशन भी ऐड करेंगे। अब ये डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इसकी सिर्फ अभी मैं हिंट देती हूँ, बाकी चीजें हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे। जैसे कभी अगर आप टाइप करें और टाइप अगर आपने रॉन्ग मिस्टेक कर दी हो, तो फौरन एक मैसेज पॉपअप आ जाए कि आपने रॉन्ग एंट्री की है। तो कैसे ये कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करते हैं, ये हम चीजें सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। देन हम उसके बाद कवर करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी की कोई कंडीशन करें। एग्जाम्पल, कि आपके पास सेल का डेटा है और आपसे ये रिक्वायरमेंट की गई है कि आपने इसमें से जो है जिन्होंने सेल की है 50,000 से लेकर 70,000 तक, उन्हें जो है उनकी हाईलाइट किया जाए रेड, और जिन्होंने उससे अबव किया उनसे येलो। यानी कि अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे इसके अंदर। और D10 के अंदर हम बात करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक की, जिसमें हम 30 यूजफुल शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक देखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो हमारे काम को आसान बना दे, जो हमारे काम को यूजफुल बना दे, कैसे हम कीज को, टिप्स एंड ट्रिक को यूज करते हुए काम को आसान कर देते हैं। चले जी, हो सकता है आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा, इतना ज्यादा कोर्स आउटलाइन देख के आप लोग थोड़ा सा डाउन हो रहे हो कि क्या हम ये कर पाएंगे, और अगर कर लेंगे तो जॉब मिलेगी। तो अभी मैंने आपको जो है वो ऑनलाइन बताया था। अब अगर हम आ जाते हैं ऑफलाइन के ऊपर कि क्या हमें जो है ऑफलाइन जॉब मिलेगी, तो हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। हम्म, जी, एक मिनट, यहाँ पर मैं फाइवर एक में देख लेती हूँ। जी, तो यहाँ पर अभी जो है फाइवर की स्क्रीन मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो रही है। ओके, आ गई। जी, जी पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो है फाइवर ओपन किया हुआ है, और फाइवर पे मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री वर्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट डेटा मैनेजमेंट है, वेब सर्चिंग है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग प्राइस, एक प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं तो वो आप कितने अर्निंग कर लेते हैं, यानी कि हर एक ने क्लाइंट ने अपनी सर्विसेज रखी हुई हैं। आप किसी के लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा PDF टू वर्ड है, एक्सेल कन्वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो आपको कितनी मिल सकती हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें, डेटा कलेक्शन, कॉपी पेस्टिंग, जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आप सर्विस दे सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर अपने इस कोर्स के अंदर है वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है मैंने अपने जो कंटेंट आउटलाइन डिस्कस कर ली है। अब जो है अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके सवालात हैं तो आप लोग पूछिए। जी पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों के इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आपके मेंटोर हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, आप सवाल कीजिए, हम आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। जी शकील अहमद, आपने सवाल लिखा है कि फॉर्मूला लिस्ट आपको, जी डेफिनेटली जब हम सेशन करेंगे तो उसमें हम फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, आपसे फाइल वगैरह भी शेयर कर ली जाएगी ताकि आप उसी फाइल के ऊपर वर्किंग करें। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है विद फाइल आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग हो, कि आप क्लाइंट को बता सकें कि हमारे पास ये चीजें मौजूद है, हमने इस पे वर्किंग की है, और फॉर्मूलाज के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जी, शकील अहमद ने आपसे सवाल किया है कि कैन यू शेयर कोर्स कंटेंट प्लान हेयर इन चैट। शकील, इसके लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, ये फ्री डेमो सेशंस हैं, इसमें सिर्फ मैम आपको आउटलाइन ही आपके साथ डिस्कस करेंगी। जी जी पार्टिसिपेंट, अपनी चैट में बताएं क्या आपको ये सेशन इंटरेस्टेड लगा, यस और नो, और आप एक्साइटेड हैं लर्निंग के लिए कि नहीं। यस ऑफ कोर्स जी। और जी, आप लोगों के अगर इसके अलावा कोई सवाल हैं कोर्स से रिलेटेड, कोर्स के फी से रिलेटेड, इसका सारा स्केड्यूल से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए। आपके मेंटोर भी हमारे साथ प्रेजेंट हैं, हम आपको पूरे जवाब देंगे कि आप किस तरह से क्या आप लोगों को करना चाहिए और किस तरह से है।
जी पार्टिसिपेंट देखिए, कोर्स लेना ना लेना वो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, देखिए सवाल होगा तो आप लर्निंग कर सकते हैं, आपकी लर्निंग होगी, आपको जो भी एक्सेल से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड है, आप वो सवाल आस्क कीजिए, क्योंकि इस वक्त मैं आप लोग के साथ मौजूद हूँ जो भी है। जी शकील और जो भी स्टूडेंट्स, नवीद, आप लोग पूछ रहे हैं कि क्लास जो है वो पेड की क्या, एक ये जो मैम का कोर्स है इसकी फी जो है, पेड सेशन जो है वो 22 से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो फी है वो 1500 है एक कोर्स की, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कोर्सेज भी हो रहे हैं साथ में, तो जैसे फाइवर का मैम ने आपको निकाल के दिखाया, तो आप देखना चाहते हैं कि आप उस पर कैसे अर्न करेंगे, तो उसके लिए आपको साथ में फाइवर का कोर्स भी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोर्स क्लासेस जो होंगी वो आपकी 3 days अ वीक होंगी। आपको आपकी क्लास में जो है ना, आपका स्केड्यूल जो है वो मिल जाएगा। आप लोगों के साथ जो है वो शेड्यूल जो है इसका शेयर हो चुका है, मेरे ख्याल से आप सबको अभी तक मिल जाना चाहिए। जहां से आपने लिंक लिया है वहां से आपको आपका मिल जाएगा। 22 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सैटरडे को उस दिन। और वैसे इसकी जो क्लासेस हैं वो 8 बजे आपकी जो है वो क्लास हुआ करेगी, और सैटरडे को आपकी 10:45 पे क्लास हुआ करेगी। 1500 फॉर 1 कोर्स, नॉट फॉर 4 कोर्सेज शकील। आप हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो लाइव होती हैं, जूम पे होती है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी हर सेशन की। अगर आपसे कोई सेशन मिस हो जाता है इन सच केस, तो आप उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे आपके मेंटोर के साथ एक ग्रुप बनाया जाएगा, आपको वहां पे 24/7 उनकी सपोर्ट मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको फेसबुक के ग्रुप का लिंक भी दे रही हूँ, जो लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, जिसमें 54,000 मेंबर्स हैं। आप लोगों को जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगी आप वहां पे जो है अपलोड करेंगे, और आपकी मेंटोर वहां पे आपको जवाब देंगे, आपके जो भी सवालात होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। जी पार्टिसिपेंट्स, इसके अलावा अगर आपने इसकी फी पे करनी है, क्योंकि कोर्सेज जो हैं वो 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी जो फी है, जहां से आपने इसका लिंक लिया है वहां पे जाके आप उनको इनकी पे करेंगे, फी जो है वो उनकी वहां पे उनको पे करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपके जितने भी सवाल होंगे वो आपको आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लीजिए। जी जी लेक्चर जो है वो जो अभी मैम ने कहा लिंक वगैरह है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस पार्टिसिपेंट ने सवाल किए। जी जी चलें। इसके अलावा मैम एक आप बात मेरी क्लियर कर दें, स्टूडेंट्स के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अगर ये कोर्सेज करते हैं, तो अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है एक प्रॉपर जॉब करने का, तो आप जो है वो सिर्फ फाइवर पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके भी अर्निंग कर सकते हैं। डेफिनेटली, देखिए मैंने अभी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें बताई हैं, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स है वो ये ना डिमोटिवेटेड हों कि अगर हम ऑनलाइन हमें नहीं मिलता तो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, रिमोट जॉब कर सकते हैं, और फाइवर पे भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं जो कि आपको ये टास्क देते हैं कि आपने हमारे लिए वर्क करना है। और अगर आप चाहें तो कोई आपके नियर कोई ऐसा मौजूद है जो कि बिजनेस, शॉर्ट बिजनेस काम कर रहा है, तो आप उसके लिए डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं, तो ठीक है अर्निंग बहुत सारी शकील अहमद, हमारा इदारा जो है वो अफिलिएटेड अदारा है, और हम आपको जो है वो इसके एंड पे सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको आपके जो टीचर हैं, मेंटोर की जो स्लाइड्स होंगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। आपको 1 मंथ के इसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। प्लान 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से हमारा इदारा जो है वो एफिलिएट है, तो आपको उसके सर्टिफिकेशंस भी दी जाएंगी इस कोर्स के एंड होने पे। जी इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो एडवांस एक्सेल है मैम, एक बच्चे ने पूछा, सईद हमजा ने पूछा है। जी 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 बिल्कुल, एडवांस एक्सेल है। अगर आपने कोर्स आउटलाइन देखी हो तो उसके अंदर हमने जो है डेटा एंट्री, हमारा सेशन 5 के बाद जो है वो एक्सेल का हम एडवांस ही करेंगे, जिसमें हम फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको अपने डेटा पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा पिवट टेबल जो मोस्ट एडवांस एक्सेल फंक्शन है, डेटा वैलिडेशन जो बहुत एडवांस फंक्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एडवांस एक्सेल फंक्शन है, तो वो ठीक है चीजें आप इसमें कवर करेंगे। जी शकील, हमारे आप मुझे लग रहा है फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन नहीं है। आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज सब कुछ यहाँ पे जो है ना आपको ऑफर की जाती हैं। जो बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पूरी पूरी सपोर्ट होती है। वैसे तो हर स्टूडेंट के लिए होती है, पर जैसे हमारी यहाँ पे कोई जॉब की कोई निकलती है, या किसी भी इंटर्नशिप की कोई अपॉर्चुनिटीज होती है, या आपको किसी हवाले से गाइडेंस चाहिए होगी, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो और असिस्टेंस जो है वो मिले।